Hello students, how are you? Today we will do class 5th math chapter number 6. Be my multiple, I will be your factor. So let's start the chapter. The mouse and the cat. Mouse और चूहा और बिल्ली. The hungry cat is trying to catch कुंजन the mouse. जो एक भूखी बिल्ली है वो कुंजन नाम के चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है. कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम. और जो चूहा है यानी कि कुंजन है वो इस वक्त जो है 14th स्टेप पर है और 2 स्टेप एक टाइम में जंप कर सकता है. द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप. और जो कैट है वो 3rd स्टेप पर है. शी कैन जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम. और वो 3 स्टेप्स एक टाइम में जंप कर सकती है. इफ द माउस रीचेस 28th इट कैन हाइड इन द होल. और अगर जो है माउस 28th स्टेप पर पहुंच गया तो वो अपने होल में यानी कि अपने बिल में छुप सकता है. फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली. तो पता करो कि कैसे जो माउस है वो सेफली दूर जा सकता है. The mouse and the cat. The steps on which the mouse jumps. जो माउस है वो किस स्टेप पर जंप कर सकता है. फॉलोइंग स्टेप 14 क्योंकि 14 आफ्टर दैट 16 आफ्टर दैट 18 क्योंकि जो माउस है वो एक साथ 2 स्टेप्स जंप कर सकता है. तो वो 2 स्टेप करके 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28 वो इस तरीके से जंप करेगा. 28th पर बिल में घुस जाएगा. द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स. और कैट कैसे जंप करती है 3 के गैप में. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30. द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप. तो माउस और कैट कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर वो दोनों एक साथ होंगे मतलब जंप करेंगे. आप देखिए इन दोनों को मैच करवा के देखिए. 18 दोनों जो हैं वो 2 के डिफरेंस में वो 3 के डिफरेंस में लेकिन फिर भी 18 और 24 दो ऐसे स्टेप्स हैं जहां वो दोनों जंप करेंगे. जहां से कैन द माउस गेट अवे. क्या माउस भाग सकता है. यस बिकॉज दे नेवर कम टुगेदर एट स्टेप्स 18 एंड 24 सो द माउस सेफली गेट्स अवे. बेशक वो दोनों 18 और 24 पे जंप तो करेंगे लेकिन वो क्योंकि एक साथ नहीं करेंगे अलग अलग टाइम में करेंगे इसलिए माउस जो है वो भाग सकता है. आप देखिए वो माउस जो है 1 2 3 4 1 2 3 पर 18 पे जंप करेगा और ये जो है 3 के डिफरेंस में जंप करेगा तो इसलिए वो भाग सकता है. Can the mouse get away? Yes, because they never come together at steps 18 and 24, so the mouse safely gets away. Find out if the cat starts from the 5th steps and jumps 5 steps at a time, and the mouse starts from the 8th step and jumps 4 steps at a time. Can the mouse get away? तो देखिए अगर जो बिल्ली है वो एक टाइम में 5 स्टेप जंप कर ले और 5वें स्टेप से शुरू करे और एक बार में 5 स्टेप जंप कर ले जैसे 5, 10, 15, 20, 25. 5 से स्टार्ट किया 5 के डिफरेंस में किया. ओके. और जो माउस है वो 8 स्टेप से स्टार्ट करे और 4 के डिफरेंस में जंप करे. एक टाइम में 4 पे जंप करे तो 8, 12, 16, 20, 24. तो ये माउस के जंप स्टेप्स हैं. बोथ ऑफ देम रीच द स्टेप 20. तो दोनों जो हैं वो 20 जो स्टेप है वहां पे पहुंचेंगे. हेंस द माउस विल नॉट गेट अवे. जिससे कि माउस नहीं भाग पाएगा क्योंकि दोनों एक साथ 20 पे पहुंचेंगे तो बिल्ली जो है चूहे को भागने नहीं देगी. ओके. अब आप देखिए ये एक टेबल चार्ट दी गई है जिसपे नंबर लिखे गए हैं और साथ में 1 to 60 तक नंबर है और साथ में कुछ अल्फाबेट लिखे गए हैं जैसे D4 डी को जो है 4 नंबर दिया गया है. एक्स को 8, पी को 17. ये टेबल आप ध्यान से देखिए. हु इज मोन्टो वेटिंग फॉर.
मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी। मोंटो जो है एक कैट है, वो किसी के लिए वेट कर रही है। डू यू नो फॉर हुम ही इज वेटिंग? क्या आप जानते हैं वो किसके लिए वेट कर रही है? देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट। तो ये पता करने की एक ट्रिक है, आओ उसे ढूंढेंगे। मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। जो भी नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको रेड डॉट से मार्क करो। आपने ये पीछे टेबल देखी ना, ये देखिए, यहाँ जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको आप रेड से मार्क करो, और जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं उनको येलो से, और जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं उन्हें ब्लू कर दो। विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल द 3 कलर्स? और कुछ ऐसे बॉक्सेस भी हैं जिसमें कि विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर। ये देखिए 12 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए इसके में आर, ठीक है। ये 2R का यहाँ क्या मतलब है? ये सिर्फ रेड से डिवाइड होता है। यहाँ Y का क्या मतलब है? ये येलो से डिवाइड होता है। यहाँ 4 का क्या मतलब है? ये R और R रेड, B ब्लू, कि ये 2 और 4 दोनों से डिवाइड होता है। इसी तरीके से 14 जो है रेड बनाया गया है क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है बस। और जिन पे लिखा गया है RYB यानी कि रेड येलो ब्लू, तो इसका मतलब ये है वो जो नंबर है वो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 24 को देखिए, रेड YB 2, 3 और 4 से। उसी तरीके से 36, 48, 60, ये जो नंबर हैं ये रेड, येलो और ब्लू तीनों से डिवाइड होते हैं, इसलिए इनके लिए हमने ये रेड, वाई और बी लिखा है। और जबकि जिनके ऊपर सिर्फ आर लिखा है वो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, और जिनके ऊपर येलो वो 3 से, और जिनके ऊपर ब्लू लिखा गया है इसका मतलब है कि वो सिर्फ ब्लू से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये टेबल यहाँ बनाई है। What are the letters on top of those boxes? जो लेटर्स लिखे गए हैं उन बॉक्सेस के टॉप पर कौन से लेटर हैं? राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर। ये देखिए, ये लेटर जो आपको दिए गए हैं ये किस हिसाब से लिखे गए हैं? मैंने बताया ना, ये RYB कलर्स के हिसाब से हैं। अब 12, 24, 36, 48 एंड 60 हैव ऑल द 3 कलर्स। इन जो नंबर्स पे तीनों कलर हैं। ओके, द फॉलोइंग लेटर्स आर रिटन ऑन दीज नंबर्स। तो जो ये माउस, इन नंबर्स को लेकर माउस, हमारे पास क्या लेटर बन जा गया है? माउस। तो मोंटो कैट जो है माउस के लिए वेट कर रही है। बच्चों, आपको समझ आया माउस कैसे बना? आप फिर ध्यान से फिर से देखिए। ये देखिए, ये हमारे पास 12 नंबर है। 12 नंबर पे लिखा गया है M। फिर जो 24 है उस पे लिखा गया है O। 36 उस पे लिखा गया है U। 48 उस पे लिखा गया है S। 60 उस पे लिखा गया है E। MOUSE। तो इस तरीके से इन सब को मिलाकर हमने सीक्रेट नंबर्स मिलाकर जो तैयार किया वो क्या निकला? माउस। जो मोंटो कैट है वो माउस के लिए वेट कर रही हैं। ओके, नाउ लेट नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यू गेम। टू प्ले दिस गेम, ये गेम खेलने के लिए एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। सबको ऐसे सर्कल में खड़े होना है। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, इनमें से एक प्लेयर वन बोलेगा। देन द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे। अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट थ्री आर अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री हैज टू से म्याऊ। तो फिर ये थ्री बोलेंगी, लेकिन जो जिसके पास थ्री से डिवाइड होने वाले नंबर आएंगे, जैसे कि 4, 5, 6, 6 का मतलब वो 6 नहीं बोलेगा, वो म्याऊ बोलेगा। जिसके पास भी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे ये म्याऊ बोले। फिर 7, 8, 9, और फिर वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जिसके पास भी ये नंबर 3 से मल्टीपल्स होंगे, 3 के मल्टीपल्स होंगे, वो हमें कैसे रिप्लेस कर देना है? म्यू के साथ। ओके,
नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अब जो गेम है उस पहले तो हमने 3 बोलने वाले को म्यू बोला, अब जो है नंबर को चेंज करके 4 कर देते हैं। नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विद म्यू। अब ये बताइए कि कौन सा नंबर म्यू बोलेगा। सेम है, पहले 1 2 3 4 5 6 वाला म्यू बोलता, लेकिन अब हमने 4 वाला कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला जो है वो म्यू बोलेगा। 4 8 12 16 20 24 28 32। तो जो 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो सब हमें म्यू बोलेंगे। ओके, राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। उसी तरीके से आप 5 के 10 मल्टीपल्स लिखिए, यानी कि 5 की टेबल लिखिए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। 5 के 10 मल्टीपल्स यानी 5 की टेबल। नेक्स्ट, डाइस गेम। बच्चों डाइस पता है ना, जिससे आप लूडो खेलते हो, जिसके पे चारों तरफ ऐसे डॉट लगी होती हैं, उसे डाइस कहते हैं। थ्रो 2 डाइस टुगेदर। हम आप लोग कोई भी 2 बच्चे अलग अलग डाइस लें, एक साथ में, एक बच्चा एक डाइस, दूसरा दूसरी। वट आर द नंबर्स देन टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस। अब आप ये देखिए कि जो डाइस आपने फेंक दी, तो आप ये देखिए कि डाइस के फेस पे कौन कौन से नंबर आए हैं। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम। और जो नंबर आए ना दोनों की डाइस में, उन दोनों नंबर्स को यूज करके आपको एक ऐसा नंबर तैयार करना है, if it is a multiple of any of the numbers written next to the circle, you can write it in that circle। उनसे नंबर तैयार करके आपको सर्कल में लिखना है। देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न। अब आपकी फ्रेंड्स की टर्न है। द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स इज द विनर। और जो 10 राउंड्स में ज्यादा नंबर लिखेगा वो विनर होगा। हिंट, आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। जो हमारे पास जो है डाइस में 2 एक साथ डाइस हमने फेंक दी। आप अपने आप एक साथ 2 डाइस फेंकिए या अपने फ्रेंड के से, लेकिन 2 डाइस एक साथ फेंकनी है। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, 3 and 2। और फिर हमने इसको ज्वाइंट करके क्या नंबर बनाया, 23। लेकिन इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, ये किसी का भी मल्टीपल नहीं है। सो आई विल मेक 32। तो फिर हमने इसको कैसे अल्टा पल्टी कर दी, 32 बना दिया। विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 32 तो 4 का मल्टीपल है। एंड राइट इट इन द रेड सर्कल। और इसको जो है हमने रेड सर्कल में लिख दिया। और इसी तरीके से हमने फिर से डाइस फेंकी। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हैं। 6 और 12। 12 के मल्टीपल्स क्या हैं, 12 24 36 42। और वैसे ही 5 और 15। 5 और 15 में 10 का डिफरेंस है, तो हमने 25 35 45। इसी तरीके से 4 और 12 और 7 और 14। ओके, तो हमने इसके 7 के मल्टीपल लिख दिए। 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सब मल्टीपल हमने यहाँ लिख दिए। कॉमन मल्टीपल्स, थिंक ऑफ अ नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट इन अ रेड सर्कल। हमने जो 3 के मल्टीपल्स हमारे पास हैं, हमने इसे यहाँ लिख दिया रेड। आप इसको एक अलग अलग कलर के बॉक्सेस बना सकते हैं। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 12 21 24 27 और 30 और 33। उसी तरीके से अब हमने 5 के जो ब्लू सर्कल में 5 के मल्टीपल्स लिख दिए। 5 10 12 25 35 40 45 और 50। अब जो के मल्टीपल्स दोनों के कॉमन हैं, कॉमन से क्या मतलब, 15 जो है यहाँ भी आता है यहाँ भी आता है, तो उसको हमने लिख दिया बीच में, जो कि इसका बॉक्स भी है और उसका भी है। ओके, उसी तरीके से 30 भी कॉमन है और 45 भी कॉमन है, तो इस तरीके से कॉमन्स को हमने लिख दिया बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू आई राइट 15। इट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। क्योंकि 15 जो है वो तो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो ये हमें कहाँ लिखना चाहिए, वी पुट 15 इन द पर्पल पार्ट। इसे जो है हमने पर्पल पार्ट बना दिया। 15 को जो है हमें उसे बीच में लिखना चाहिए, क्योंकि
वो 3 का भी मल्टीपल है और वो 5 का भी मल्टीपल है. Some numbers are multiples of both 3 and 5 and hence they are common to both 3 and 5. Think if you can write the multiples common to 3 and 5 in the purple part, then will they still be in both the red and the blue circles? Okay. Next question है which is the smallest among these common multiples? इन दोनों मल्टीपल्स में जो कि कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे स्मॉल कौन सा है 15. तो रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7. अब इन जो इसी गेम को आप 2 और 7 का यूज करके रिपीट कर सकते हैं. यहाँ आप 2 के मल्टीपल रखिए, यहाँ पर आप 7 के, और जो बीच में है वो कॉमन रखना है जो दोनों के हैं. ओके. राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7. ये देखिए ये 2 के, ओके, ये यहाँ आप बनाइए एक अलग से, और उधर 7 के, और जो बीच में है वो दोनों के कॉमन. उसी तरीके से देखिए रिपीट द गेम बाय पुटिंग 4, 6 and 5 इन द सर्कल. ये 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 16, 28, 32. और ये वाले जो हैं 5 के हैं 5, 10, 15, 25, 35, 45. और यहाँ जो है 6 के हैं 6, 18, 42, 54. अब यहाँ जो कॉमन लिखे गए हैं 20 और 40 वो 4 और 5 के मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं जो यहाँ हैं. उसी तरीके से जो यहाँ हैं वो 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, और जो यहाँ हैं वो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, और जो यहाँ पे हैं वो इन तीनों के 4, 5 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, यानी कि ये 60. 4, 5 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है 60. Sixth question. What common multiples of 5, 6 did you write in the green part? Common multiples 5 और 6 के कितने हैं 30 and 90. What common multiples of 4 and 6 are written in the orange part? 12 and 24. 4 and 6 are written in the orange part. क्या है 12 and 24. ये देखिए ये 4 के, ये 6 के, और ये इन दोनों के कॉमन. In which colored part did you write the common multiples of 4, 5 and 6? They are written in the gray part. Okay. What is the smallest common multiple of 4, 5 and 6? 60. ये देखिए 4, 5 and 6 इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कितना आया 60. ये देखिए यहाँ जो लिखा है. Now next question is puzzle. ये है tamarind seeds यानी कि इमली के बीज. Sunita took some tamarind imli seeds. She made groups of 5 with them and found that one seed was left over. She tried making groups of 6 and groups of 4 each time one seed was left over. उसने क्या कोशिश की, उसने ग्रुप्स बनाए. 5 का ग्रुप बनाया, 6 का ग्रुप बनाया, फिर 4 का ग्रुप्स बनाया, लेकिन जितने भी ग्रुप्स बनाए उसके पास एक जो सीड्स है वो बच ही गया. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड? आप देखिए 4 के मल्टीपल्स बनाए, 4 का मल्टीपल्स लिख के देखिए आप उस, और फिर 5 का, फिर 6 का, जो भी आपको कॉमन दिखे सब उतने सीड्स आपके पास आ जाएंगे. यानी कि आपको एक तरह से 4, 5 and 6 का कॉमन निकालना है, जो कि अभी हमने पीछे टेबल में निकाला. वो कितना है 60. और द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स भी सुनीता हैज इज 60 प्लस 1 लेफ्ट ओवर रह जाता था ना, तो 60 प्लस 1 61. इस तरीके से उसके पास जो है 61 सीड्स थे. More tamarind seeds. Amini is arranging 12 tamarind seeds in the form of different rectangles. मतलब डिफरेंट तरह के रेक्टेंगल्स की फॉर्म में 12 जो है tamarind seeds को यूज किया. Try to make more rectangles like this using 12 tamarind seeds. अब आपको क्या करना है, बहुत और ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनाने हैं 12 tamarind seeds को यूज करके. How many different rectangles can you make it?
इफ देयर आर 15 टैमरिंड सीड्स हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। ये देखिए, ये हमने 12 टैमरिंड सीड्स लिए हैं और इसका एक इस तरीके से जो है रेक्टेंगल बना दिया। अब ये देखिए, ये एक और तरीका है 12 सीड्स को यूज करके रेक्टेंगल बनाने का, ये थर्ड। तो इस तरीके से अब आप 15 टैमरिंड सीड लीजिए और इसी तरीके से और रेक्टेंगल या अपनी मर्जी से शेप बनाएं। If there are 15 tamarind seeds, we have rectangles of following sizes 1 into 15, 3, 15, hence there will be 2 rectangles. Now next question, coloring the grid. In the grid here, a rectangle made of 20 boxes is drawn. ये देखिए 20 बॉक्सेस को यूज करके ये रेक्टेंगल बनाए गए हैं। काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये हो गई, ये 2 है तो 10 इंटू 2 20। तो ये जो रेक्टेंगल है 20 बॉक्सेस का है। अब इसकी लेंथ आप बताइए, इसकी लेंथ कितनी है? 10 बॉक्स इधर 10 इधर, 10 बॉक्सेस इसकी लेंथ है। कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। आप इन रेक्टेंगल बॉक्सेस को, जो 20 बॉक्सेस बने हैं, इनको किसी और कलर से अपनी मर्जी से आप ड्रॉ या फिर कलर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ हमने 20 बॉक्सेस को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड। Rectangles of following length and width can be made 5 into 4, 20 into 10। तो ये जो है रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगल होते हैं उनकी विड्थ है। In how many ways can you color a rectangle of 20 boxes? Color them all in the grid and write the length and width of each rectangle you have colored. This can be done in 3 ways. 10 into 2, जैसे ये 10 हो गई तो इसको into 2 कर सकते हो, 20 into 2 and 5 into 4। तो इस तरीके से आप 20 बॉक्सेस का यूज करके अलग अलग तरह के रेक्टेंगल बना सकते हैं। Bangles. There are 18 bangles on the road. Meena is trying to group them. She can put them in groups 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangle using it. उन्होंने जो है 2, 3, 6, 9, 18 सबका ग्रुप बना लिया बैंगल्स को यूज करे बिना। How many groups will she have if she makes group of 1 bangles each? अगर सिर्फ एक बैंगल यूज करके उसने ग्रुप बना लिया होगा तो बताओ कि how many groups will she have? 18 groups of 1 bangle each। हर बैंगल में हर ग्रुप में 18 ग्रुप बनाए गए जिसमें कि हर एक में एक बैंगल को यूज किया गया। सेकंड क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स। फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंस ग्रुप्स कैन बी मेड। ये देखिए नंबर ऑफ बैंगल्स यहाँ आपको दी गई है 18, 24, 5, 9, 7। उसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक। डिफरेंट ग्रुप्स जैसे 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सब 18 के मल्टीपल हैं। और 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। इसी तरीके से 5 के 1, 5, 9 के 1, 3, 9, 7 के 1, 7, 2 के 1, 2। इसी तरीके से हर एक के हमने मल्टीपल तैयार किए। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हेयर। ये देखिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन चार्ट दिया गया है, इसमें आपको 1 to 12 तक लिखनी है वैसे, और रो में भी और कॉलम में भी, और फिर इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए 10, 11, 12। ओके, तो इस तरीके से आपको चार्ट पूरा तैयार करना है। लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। अब जो आपने ये बनाया है इसमें चार्ट में जो है ग्रीन बॉक्सेस को देखो। 12 these show how we can get €1 by multiplying different numbers। अब वो बता रहा है कि कैसे हम डिफरेंट नंबर से प्राप्त कर। 12 जो है 4 into 3। ये देखिए आपको डिफरेंट नंबर्स यूज करके
उनके मल्टीपल्स यूज करके नंबर पता करने हैं। ये देखिए 4 4 3 4 into 3 43 and so 4 is a multiple of 3 and 4 4 12 is also a multiple of 6 and 2। ये देखिए 12 6 और 2 का भी मल्टीपल है ना, 6 2 जो 12। ये देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये रहा। यहाँ देखिए ये 12 6 2 जा 12, ये इसका दूसरा मल्टीपल है। वी पे 1 2 3 4 6 एंड मोर आर फैक्टर्स ऑफ 12। हम देखते हैं कि 12 के जो है बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। What are the factors of 10? The factors of 10 are 1 2 5 and 10। factors of 10 क्या है? 1 2 5 and 10। Can you do this from the chart? Yes, we can find it from the chart also। What are the factors of 36? The factors of 36 is 1 2 3 4 6 9 12 and 18 is the factor of 36। Find out all the factors of 36 from the multiplication chart। 36 के सारे जो मल्टीप्लिकेशन चार्ट हैं उनको फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा करो। 3 12 3 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 18 2 जा 36। The following factors are not from the table 1 to 36। Hence factors of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। अब है 6th क्वेश्चन। What is the biggest number for which you can find the factors from this chart? The biggest number for which we can find the factors from this chart. The biggest number for which can find factors from the chart is 144. What can you do for the numbers bigger than that? The number should be reduced by division methods. Then we can use the table for getting further fractions. For example, let us factorize it 182 into 90 now from the table. 245, 345 and 35. The factors of 180 are 1, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 30, 45, 60 and 180। तो ये सब 180 के factors हैं। Common factors। Write the factors of 25 in the red circle। ये देखिए 25 के factors and of factors of 35 in the blue circle। Answer is 1/5। Okay। क्योंकि जब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। ओके, ये दोनों मल्टीपल। Second question, which are the factors you have written in the common part of both circles? These are common factors of 25 and 35। 1 and 5, ये देखिए कॉमन फैक्टर है ना 1 and 5, 25 35 is 1 5। Now write the factors of 40 in the red circle and the 60 in the blue circle। 40 को यहाँ रख लिया और 16 को इधर रख 60 को इधर रख लिया और इनके बीच में जो है वो कॉमन फैक्टर है। ओके। What are the factors written in the common part of the circle? Which is the biggest common factor of 40 and 60? The factors written in common part of the circle are 1 2 4 5 10 and 20। The biggest common factor of 40 and 60 is 20। फैक्टर ट्री, ये देखिए ये फैक्टर का ट्री है। लुक एट द फैक्टर ट्री। नाउ यू कैन मेक अनदर ट्री लाइक दिस। ये देखिए 18 इसके फैक्टर लिए हुए हैं। 2 9 जा 18, 3 3 9, 9 2 जा 18। ओके, तो इस तरीके से इसे फैक्टर ट्री बोलते हैं। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये जो क्या हो गए फैक्टर,
18 के फैक्टर्स। ओके, अब ये देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन यू ड्रा फैक्टर ट्री फॉर 24। ये देखिए 24 के लिए फैक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं, इनको अच्छे से समझिए। Try drawing the factor tree using the other numbers also. इनको जो others given 36 can be factorized as given factor trees. Okay. Tilling problems. There is a garden in the Anu's house. In the middle of the garden there is a path. They decided to title the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. जो पाथ जो रास्ता बनाया गया उसकी जो टाइलिंग थी वो किस हिसाब से की गई, 2, 3 और 5 फीट की। द मैसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स। जो मैसन था उसने फर्स्ट रो का जो है 2 फुट टाइल को के साथ तैयार किया। द सेकेंड रो विद 3 फीट लाई, और जो सेकेंड था वो उसकी 3 फीट ऊंचाई थी और थर्ड की 5 फीट ऊंचाई। The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the path? The smallest common multiple of 2, 3, 5 is the shortest length of the path. Multiples of 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30 इस तरीके से। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से करके, फिर 5 की 5, 10, 10, 5 की 15, 20, 25, 30. The smallest common multiple is 30. Hence, the answer is 30 feet. Okay. Manoj had made a new house. He wants to lay tiles on the floor. The size of the room is 9 feet 12, 9 into 12 feet. मनोज जो है नया घर बनाना चाहता था और उसमें पुरानी टाइल यूज नहीं करना चाहता था, तो उसने अपना नया घर बनाया जिसका साइज क्या था, 9 into 12 feet. In the market there are 3 kinds of स्क्वेयर टाइल्स। उसमें जो है 3 तरह की स्क्वेयर टाइल्स थी, 1 foot, 1 into 1 foot, 2 foot, 2 into 2 and 3 into 3 foot. Which size of tile should we buy for his room? की साइज की जो टाइल्स हैं इस रूम के लिए खरीदी गई। मनोज कैन बाय टाइल्स ऑफ 1 foot and these tiles can be laid without cutting. Third question. Rani, Geeta and Nasima live near each other. The distance from their houses to the road is 90 feet. They decided to tile the path to the road. They all bought tiles of different designs and length. Rani bought the shortest tile, Geeta bought the middle sized and the Nasima bought the longest size. If they could tile the path without cutting any of the tiles, what is the size of the tiles each one has bought? Suggest 3 different solutions. Explain how you get this answer. 90 can be factorized as follows. अब 90 के फैक्टर 90 into 1 90, तो जिस हिसाब से आप देखिए 9 के टेबल के हिसाब से ही आप इसको कर सकते हैं। 90 2 जा 9 2 45, और एक्चुअली टेबल और 19 का जो थर्ड फैक्टर है 19 3 जा, आप उसको 3 से डिवाइड करो, 1 से किया तो 90 आ गया, 2 से किया 45, और जो थर्ड से किया 30, 90 इज इक्वल टू 5 into 18, और 5 से आपको इसको डिवाइड किया 18, 5 जा 90, उसी तरीके से 6 से डिवाइड किया 15. Hence possible tiles can be follow 1, 1 and 2, 1 and half, 2.3, 3.5, 5.6 and 6 etc. So बच्चों, चैप्टर इज फिनिश। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आप इसको अपनी मम्मी के साथ रिवाइज जरूर करना। So we will meet in another video. Thank you.